क्यों कर रहे हो? गल तंडुल नाम का रोग हो गया उसको। तो प्रकाश बोला नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। अब पंडित जी ऐसा तो मना तो कर दिया बेचारे ने। मना करने के बाद पेट में तो चूहा लौट रहे थे ना। उस सासू जब तक अंदर गई और रात्रि में इसको लगी भूख, पर उसके पलंग के नीचे चावल रखे हुए थे। इसने गप गप उठा करके मुख में रख ली। थोड़ी खन्नाट हुई, खन खन, इतने में सासू जग के आ गई परमेश्वरी। वो जैसे ही आई, अब बेचारा सोचता कि मुंह चलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। मुख बंद कर लिया, लेकिन मुख में चावल भरे हुए थे। ऐसी महान महान मां निकली इसकी सासू मां। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बोले पता नहीं मेरे कुंवर साहब को क्या हो गया, उसको गाल फूल गए, वो क्या हो गया। उसने हल्ला कर दिया। डॉक्टर पहुंचा सन्मति ठोले। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले देखो मेरे दमाद साहब को, कुंवर साहब को क्या हो गया। अब उसने सब झांक झूंक के देखा। वैद्य मालूम सब पैसा लेते हैं तुमसे और सब पता कर लेते आप ही से, क्या खाया क्या पिया। उसने बोले कुछ नहीं खाया, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कल से भूखे ही है। उसने धीरे से झांका कि नीचे चावल का बर्तन रखा हुआ है। समझ गया चतुर है। बोले देखो वो सीधा भी निकाल सकता था ना। बोले फिर कौन पैसा देता? कहता है मां ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, शल्य क्रिया करना पड़ेगी। बोले कैसे? इसको गल तंडुल नाम का रोग हो गया है। क्या? गल तंडुल नाम का रोग हुआ है। बोले गल तंडुल? बोले हाँ। उसने सरसे मंगाई, चिमटी मंगाई और बढ़िया ब्लेड से, बेचारा ऐसा पागल फंस गया प्रकाश। अब मुंह नहीं खोल पा रहा था, कम से कम बच जाता। पूरा गाल चीर चार करके ठोले ने क्या किया, उस चमटी से चावल निकाल के दिखाया। देखो ये चावल निकल रहा ना, ये गल तंडुल नाम का रोग है। हे मित्र ऐसी मायाचारी मत करना जिसे गाल चीरना पड़ जाए और मित्र अगली भव में दुर्गति में जाना पड़ जाए। माया 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 आत्मा का धर्म नहीं है, आरजू आत्मा का धर्म है, सरलता आत्मा का धर्म है। इसलिए मित्र आपका समय हो गया, जीवन में जी सको तो सरल बन के जियो, कुटिल बन के मत जियो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की 7 नरकों की जो भूमियां हैं उनकी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। जो जीव तीव्र अशुभ कर्म करके बहुत आरंभ परिग्रह का संचय करता है, तीव्र क्रोधादि कषाय से लिप्त होता है और जिसके अंतरंग में प्रतिक्षण प्रतिपल कृष्ण आदि अशुभ लेस्याएं हर समय चलती रहती है, और आयु बंद अपकर्ष काल में जिसके अशुभ लेसा के अंश में आयु का बंद किया और तीव्र मान मायादि लोभादि क्रोधादि कषाय से युक्त हुआ, विशुद्धि का अंश मात्र भी जिसके पास ना हो, और चंडुण मुंचई बैरम अत्यंत चंड, किसी ने कुछ कह दिया, बैर धारण कर लिया। वो बैर ऐसा धारण किया कि अब मैं इसका समापन ही करके रहूंगा। है मित्र, यदि किसी जीव का परघात नामकर्म का उदय नहीं है, आपका अशुभ सोच उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता। और परघात नामकर्म का उदय है तो उसका मरण हो सकता आपके हाथ से, पर इस बात का ख्याल रखो, ध्यान रखो, हमारा क्या होगा। कम से कम आपको नारकी नहीं दिख रहे, रोपड़ों पर छिलते त्रियंच तो दिखाई दे रहे। मित्र, उबलते पानी में जीवित प्राणियों को डाला जा रहा है, अग्नि पर सेका जा रहा है। जैसे लोग चने आदि के होले बनाते हैं,
ऐसे लोग बेचारे तिरंज मछली आदि को जीवित ही उबाल देते हैं, अग्नि में सेक देते हैं। आज रसना की तीव्रता है, रसना के राग में ऐसे द्रव्यों का सेवन कर रहा है जीव, उन जीवों को पिंडों को खा रहा है। इन नरकों में नारकियों के साथ क्या होता है इस अध्याय में आज आपको देखना है, और किस कर्म के उदय से जीव कहां पहुंच रहा है। रत्न, पहली जो पृथ्वी है वो रत्न प्रभा है। रत्नों जैसी आभा है पर रत्न नहीं है। रत्नों जैसी आभा है, रत्न नहीं है। शर्करा प्रभा ये दूसरी पृथ्वी का नाम है। बाल का प्रभा ये तीसरी पृथ्वी है। पंख प्रभा चौथी पृथ्वी, धूम प्रभा पांचवी पृथ्वी, तम प्रभा छठवीं पृथ्वी और महात्मा प्रभा ये सातवीं पृथ्वी है। घोर अंधकार है, जहां घोर अंधकार। प्रथम नरक से लेकर के पंचम नरक के उपरिम भाग तक नरकों में तीव्र ज्ञानियों उष्ण वेदना है, और पंचम पृथ्वी के अधोभाग से छठवीं और सातवीं पृथ्वी में तीव्र यानी शीत वेदना है। यदि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे के पिंड को डाला जाए, नरकों में पहुंचते पहुंचते पूरा पानी हो जाएगा, पिघल जाएगा। और वही लोहे का पिंड पांचवीं के अधोभाग छठवीं सातवीं पृथ्वी के नीचे पहुंचता है तो इतनी शीत वेदना है वो पुनः जम जाएगा। यहां आपके अंदर बचने की भाव है और बच लेते उपाय हैं। नरकों में नारकियों के बचने के भाव तो होते हैं पर बचने के उपाय नहीं होते हैं। और कैसे ये लोग घनांबू घन बात बल है और अंबु घनोदधी बात बल है और तनु बात बल है। इन बात बलों से अवतिष्ठित है लोग। घन बात बल है, घनोदधी और तनु बात बल है, ये तीन बात बल हैं। इन तीन बात बल का मतलब वायु, हवा। लोग जो है ये किसी के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, ये वायु पर आधारित है। और जो वायु है वह है आकाश से प्रतिष्ठित है, आकाश है ईश्वर में प्रतिष्ठित है। ऐसी पृथ्वियां हैं नरकों की, और जहां नारकी आज यहां तुमको जो कुछ करना कर सकते हो, एक कर्म भूमि है जहां शुभाशुभ कर्म करके जीव ऊपर नीचे जा सकता है और शुभ अशुभ कर्मों का नाश करके ये जीव सिद्ध भगवान बन सकता है। कर्म भूमि का अर्थ ही यह है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट कर्म करके अच्छे काम करोगे तो अच्छी अवस्था को प्राप्त करोगे, और बुरे से बुरे काम करोगे तो नीचे अधोगति को प्राप्त होगे। मात्र ये मत सोचना कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, मात्र ऐसा मत समझ बैठना। ये लिखा नहीं गया है, जिसने लिखा है उसकी वाणी से लिखा गया है। अपने ज्ञान से मात्र निर्णय मत करो। और बहुत सारा जो तत्व का निर्णय है छद्मस्त के ज्ञान से हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके विचारों में भिन्नत्व है, और जहां विचार है वहां भिन्नत्व होगा। जो विचार शून्य है ऐसा सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा प्रथम अध्याय में आपने पढ़ा है। सर्वदो पर्यायसु केवलस्य, केवल ज्ञान का जो विषय होता है संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्याय होता है। इसलिए
कोई ये ना सोचे कि मानो कि पंडित राकेश जी विचार कर रहे हैं, कमलांकुर सोच रहे हैं कि भगवान तो कुछ ना कुछ सोचते ही होंगे ना। है मित्र, आप ऐसी कुचेष्टा करने मत लगना कि सर्वज्ञ परमात्मा को मन रहित, परमात्मा को मन सहित मत कहने लगना। क्योंकि कुछ साधकों के विचार सामने आने लग गए हैं, उनका निजी चिंतन चल रहा है। उनसे प्रश्न किया गया, इसका आगम है क्या कोई आपके पास? बोले आगम नहीं है, मेरा विचार है। हैदराबाद में प्रश्न मेरे पास आया था कि कोई विशिष्ट साधक अपना चिंतन सुनाने लगे हैं शिष्य मंडली के बीच में और विद्वानों के बीच में कि भगवान के मन होना चाहिए। है मित्र, उतना ही चिंतन करो जितना आगम है। आगम अनुसार तुम्हारा चिंतन हो, पर अपने चिंतन को आगम कहने की चेष्टा करके जिन शासन के प्रति विरुद्ध विचारणा मत प्रकट करो। कारण सिद्धांत सारों में, आगम ग्रंथों में, श्री धवल, जयधवल, महाबंध आदि ग्रंथों में और आला पद्धति जैसे लघु ग्रंथ में भी केवली के ज्ञान को मनोरहितम ऐसा सूत्र लिखा है। ये सूत्र ध्यान रखना भाई। निर्विकल्पम मनोरहितम, केवली का ज्ञान कैसा है? निर्विकल्पम मनोरहितम। निर्विकल्प है, मन से शून्य है, इसलिए वह मात्र द्रव मन की रचना होती है, प्रभाव मन नहीं होता। तो फिर केवली भगवान संगी है कि असंगी है, ऐसा प्रश्न किया है धवला जी में। नो संगी नो असंगी, वे संगी भी नहीं है, वे असंगी भी नहीं है। मतलब सिद्धांतिक रूप से बहुत अच्छे समझना, संगी भी नहीं है, असंगी भी नहीं है। यदि असंगी होंगे तो सर्वज्ञ कैसे हो गए, और संगी होंगे तो सर्वज्ञ कैसे होंगे? मन से जो काम लेता है वो छद्मस्त होता है, और जो मन रहित होता है असंगी, वो विवेक शून्य होता है। द्रव मन सहित है, इसलिए असंगी नहीं है। कौन? केवली भगवान द्रव मन सहित हैं, इसलिए असंगी नहीं है। केवली भगवान भाव मन रहित हैं, इसलिए संगी भी नहीं है। तो क्या संज्ञा उनकी? ना संगी ना असंगी। छद्मस्त सोचता है, छद्मस्त सोचता है, विचार करता है, यह पूरक, इच्छा पूरक। सर्वज्ञ सोचता नहीं है, विचार नहीं करता है, उसको तो दृष्टि गोचर होता है। मतलब उनके ज्ञान में चराचर झलकते हैं, दर्पण के समान। इसलिए दो गतियां आपकी चाक्षुष हैं, सामने है मनुष्य और त्रियंच। दो गतियों के जीवों को आप देख नहीं पा रहे वर्तमान में, देव और नारकी। पर इस बात को और मैं विशेष रूप से आपसे कह रहा हूं कि कहीं चांदबाल जैसे वकील साहब, जज साहब ये निर्णय ना कर बैठे पढ़े लिखे लोग कि महाराज यही स्वर्ग है, यही नरक है। ऐसा कुछ विशिष्ट पढ़े लिखे लोगों का चिंतन चलने लगता है। हे मित्र, यही नरक यही स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग अलग है और नरक अलग है। अब इनकी भाषा ऐसी क्यों चलती है, उसका कारण है। कोई दुखी परिवार देखा, कष्टप्रद परिवार देखा, खाने को रोटी के दाने नहीं मिल रहे हैं, घर में 24 घंटे क्लेश चल रहा है, आप भाव नारकी कह सकते हो, पर नरक नहीं कह देना। भाव नारकी का मतलब सुनो, एक एक शब्द पकड़ना। न रति थी नारकी, गोमठ सार जीवकांड जी में नारकी की परिभाषा की है, न रति थी नारकी।
क्योंकि आज तीसरा अध्याय उसको बहुत अच्छे सुनना ही है आपको। नरति रति नार की माताओं ध्यान दो, मनुष्य पर्याय मिली है, सुख से रह सकते हैं आप, लेकिन 24 घंटे घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में मारपीट, ये क्या है? ये क्या है? रति का अर्थ है प्रेम, प्रीति। जहां पर प्रेम न हो, जहां पर प्रीति न हो, जहां पर प्रेम न हो, जहां पर प्रीति न हो, ये सब नार की जीव है। लड़ाई उनके घर में होती है। और डीबी कासलीवाल जी, एक पेंटर को बुलाना, मेरे पास नहीं, एक पेंटर बुलाना और साथ में लेकर के पूरे औरंगाबाद में घूमना, सुबह शाम घूमना, मध्याह्न में घूमना। और जिसके घर में आपको बोध है घंटी की आवाज सुनकर के मंदिर का बोध होता है, झगड़े की आवाज आ रही हो, तो समझ लेना इन नारकियों का निवास स्थान है। उस पेंटर से लिखवा देना नरकवास उसके द्वारे पर। जहां भगवान के भजन चल रहे हों, दान के प्रणाम हो रहे हों, हे मित्र वहां लिख देना स्वर्गवासी। स्वर्गवासी हैं, स्वर्गवासी लोग रह रहे हैं। आप ऐसा कर लोगे ना आप, पर स्वयं के हृदय से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो हर घर के लोग जहाँ झगड़ा होता है सब नरक से ही आए क्या? हाँ, विषय समझिए, ये लोग नरक से आए हैं क्योंकि हाथ की चक्की रहती ना, वो हाथ की चक्की को ये माताएं हाथ से चलाती है, वो कहीं जोर से चला दिया, वो उसका डंडा छोड़ भी दिया ना, तब भी वो चक्की संस्कार बस एक दो चक्कर तो। कुंभकार का चाक एक बार घुमाता है मस्त, फिर डंडा रख देता है, फिर भी चाक घूमता रहता है। ऐसे ही ये बेचारे नरक से लड़ के आए हैं, उनको अभ्यास है, तो यहां आकर के भी लड़ते ही रहते। आप विश्वास मानो, तो यहां लड़ रहे हैं, यहां नरक तो नहीं है, पर ये लोग नरक से होके आए।